हेलो गाइस, वेलकम टू राम एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 8.4 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने पहले आपको आइडेंटिटीज़ वगैरह भी करा दी है, फॉर्मूले वगैरह भी करा दिए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो कोसेकेंट थीटा पहले बता चुके हैं हम, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। ये रफ इस साइड हो गया मेरा सॉल्व करने का, कि अगर हमने कुछ फॉर्मूले याद करने तो कोसेकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा, और यहाँ पे भी कॉट थीटा है। तो कॉट थीटा का यूज़ करना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मैंने बोला है, जब ओपन करना है तो सबको साइन और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मेरा सीकेंट थीटा होता ना तो मैं पुट करता 1/cos थीटा, और अगर टेन थीटा होता तो पुट करता साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, ओपन करना है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये याद रखना है, ये सारे फॉर्मूले याद कर लो। सो लेट स्टार्ट। कोसेकेंट थीटा हो गया 1/sin थीटा, लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, यहाँ लिख देना कि आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया हुआ है। ठीक है, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरा होल स्क्वायर है। तो एलसीएम ले लेंगे, तो साइन थीटा का एलसीएम आ जाएगा, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा ही होगा। और एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो ऊपर 1 आएगा, यहाँ भी कैंसिल हो गया तो जो ऊपर है वही रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर तो डिनोमिनेटर सेम है आपका, तो एलसीएम में अगर ये सेम आ रहा है तो ऊपर भी सेम ही रहता है। स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, ऊपर आ गया है 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ गया साइन थीटा, तो अब अलग अलग कर दो। देखो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर। ये भी बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें भी। अगर मैंने साइन थीटा का स्क्वायर किया है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो साइन थीटा स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा है, ये चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में बता रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ओके, अब मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी मेरी 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 को लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म होता है ए माइनस बी, ध्यान दो, और ए प्लस बी। बहुत ही ईजी वे में करा रहा हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन, ध्यान से समझो। तो पहले ना हमने ये नहीं कि डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप ये पुट कर दो, ये नहीं करना है। साइंस के थीटा का सीधा फॉर्मूला याद रखो आप, ये दैट इज 1 - cos के थीटा। तो मैं यही करने वाला हूँ यहाँ पे भी। तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है यहाँ पे, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं लिखूंगा उस फॉर्म में, दैट इज 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी ए प्लस बी जो ये चीज़ है अब मैं यहाँ लिख दूंगा। तो पहले मैंने आपको आइडेंटिटी बता दी, और ये याद कर लेना ये आपने, ताकि इधर उधर करोगे कहीं ना कहीं यूज होगा। 1 - cos थीटा, और ये हो गया मेरा 1 + cos थीटा। अब ये देखो ये स्क्वायर है, ये 1 है तो ये कट गया, और ये आंसर आ गया 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा, विच इज व्हाट, यही तो है राइट हैंड साइड। देखो आ गया ना, देखो कितना आसान है। इजिकल टू, कभी कभार क्या होता है ना कि हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चले जाते हैं, कभी कभार राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चले जाते हैं, कभी कभार क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग प्रूव करते हैं, दोनों को बराबर लाते हैं। तो ये इजी क्वेश्चंस क्यों होते हैं, क्योंकि इनके सॉल्यूशन हमें पता है, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए होती है इसमें। बस यही साइन थीटा कॉस थीटा में बच्चे फंस जाते हैं, जिसकी वजह से नहीं हो पाता। ठीक है, क्वेश्चंस तो अच्छे से करो, फॉर्मूले याद करो और हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है इसका, 5th का सेकंड पार्ट है, कॉस ए अपॉन 1 + sin ए। ओके, कॉस ए 1 + sin ए है, और यहाँ पे है 1 + sin ए डिवाइडेड बाय कॉस ए को प्रूव करना है 2 secant ए। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कॉस ए 1 + sin ए, ईजी जा रहा हूँ मैं आराम से, 1 + sin ए कॉस ए। तो 1 + sin ए और कॉस ए का अलग अलग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो मान लो कि आपको एलसीएम लेने नहीं आता तो मैं बताता हूँ। जैसे 1 + sin है, तो इमेजिन कर लो आप ना ऐसे कि ये दो वैल्यूज़ हैं, मान लो कि ये इसी की टेबल पे कटेगा। 1 + sin ए जो है 1 + sin ए के टेबल पे ही कटेगा, बचेगा cos ए, और जो cos ए है वो cos ए के टेबल पे ही कटेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 + sin ए, इसका अपना एलसीएम आया है, और ये cos ए। अब ध्यान समझना, 1 + sin ए से 1 + sin ए कटेगा तो क्या बचेगा, cos ए बचेगा। तो cos ए को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो cos × cos हो जाएगा cos स्क्वायर ए। यहाँ पे cos ए से cos ए कटेगा, ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें, ध्यान से समझो। cos ए से cos ए कटा तो क्या बचा, जो बचा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करो। बचा क्या यहाँ पे 1 + sin ए, तो ऊपर भी 1 + sin ए है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, स्क्वायर। अब हम हमेशा पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। हमें ना बच्चों को सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम ये होती है, करना क्या है, उनको पता नहीं चलता करना क्या है।
करना क्या है, क्या यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और कुछ नहीं करना है। बस आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो रट्टा नहीं मारना है, तो ऑटोमेटिकली आप यूज हो जाओगे कि कहाँ पे ना क्या क्वेश्चन हमने क्या आइडेंटिटी लगानी है। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये साइन ए का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू साइन ए है, तो यहाँ आ गया 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ये हो गया कॉस स्क्वायर है, ठीक है, और इसको साइन स्क्वायर इधर लिख लो, ये आ गया साइन स्क्वायर है, ये 1 हो गया प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 साइन ए, ओके, यहाँ नीचे आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो ये 1 यहाँ पे पहले से 1 है, 1 प्लस 1, ये आ गया 2 साइन ए डिवाइडेड में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। बहुत आसान से वही लिखे जा रहा हूँ कॉस ए। ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर 2 कॉमन है दो रकमों में, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ये आ गया 1 प्लस साइन ए, नीचे आ गया ये 1 प्लस साइन ए, ओके, और ये कॉस है, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो ये अगर 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, और 1 बाय कॉस ए क्या होता है, 2 सीकेन ए होता है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, अब हम 5th का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमको प्रूव करना है 1 प्लस सीकेन थीटा और कोसिकेन थीटा। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ही लिया है मान लीजिए, तो इसको ओपन करना है। टेन थीटा को ध्यान समझना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बता रखे हैं पहले, और 1 माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा क्या होगा हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया। अब हम इस नीचे वाले का एलसीएम लेंगे सिर्फ, ठीक है कि नहीं, सिर्फ नीचे वाले का एलसीएम लेना है हमने, ऊपर वाला सेम है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे एलसीएम आया साइन थीटा, तो जहाँ 1 होता है वहाँ पे साइन ऊपर चल जाता है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन थीटा ऊपर जाके क्या बन गया है साइन थीटा, और साइन का साइन है तो ये बन गया है कॉस थीटा, प्लस ऊपर है कॉस थीटा, नीचे है साइन थीटा, होल डिवाइडेड बाय, अगर ये यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम ले लूँगा अगर मैं, तो यहाँ 1 है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एलसीएम लेने में, तो ध्यान समझना है इस चीज़ को। अब साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं हम पहले, इसको यहाँ भी ब्रैकेट लगाएंगे, ये इससे होगा, और ये ध्यान सुनो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। और यहाँ पे हो गया कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा से होगा साइन थीटा, किससे होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, पहले ही बोल के रखें इसको। अब देखो एलसीएम तो लेना चाहते हैं हम, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे ना मुझे ये दोनों सेम से लग रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से ना माइनस कॉमन लेना चाहिए मैं बाहर, ठीक है, क्योंकि ये सेम चीज़ के दो बार नहीं लिख सकते हम एलसीएम। तो ये आ गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऊपर वाला सेम है देखो, तभी थोड़ा स्पीड में ले जा रहा हूँ मैं, माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो ये बन गया साइन थीटा, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर माइनस कॉमन लेंगे ना तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ओके, समझ आया कि नहीं आया। माइनस बाहर लिया था तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, पहले इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड में क्या है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस क्या आ गया ये कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आया साइन थीटा, और ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। अब जब आप एलसीएम लेंगे ना तो ये दोनों सेम है, तो ये एक ही बार आएगा, ये आ गया एक बार क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक बार आया, और ये कॉस थीटा एक बार आएगा, और ये साइन थीटा एक बार आएगा। अब ध्यान समझना, फिर से यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कॉस से कॉस कटा और ये कटा, ये वाली पूरी वैल्यू कटी तो बची सिर्फ ये वाली वैल्यू, तो सिर्फ इस वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो साइन स्क्वायर पहले ऊपर, साइन को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा यहाँ पे साइन थीटा का क्यूब, वैसे साइन क्यूब थीटा होगा, मतलब एक ही बात है साइन थीटा क्यूब। अब यहाँ पे साइन से साइन कटा और ये कटा, मतलब यहाँ पे साइन क्यूब थीटा आता है ऐसे, तो मैंने इसको काट के एक ही बार में क्यूब लिख दिया यहाँ पे ऐसे, क्योंकि साइन क्यूब थीटा का मतलब क्या, देखो ध्यान समझो, साइन क्यूब थीटा का मतलब यही है साइन थीटा का क्यूब, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए किया है मैंने, क्योंकि फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। अब ये साइन से साइन कटेगा और इससे ये कटेगा तो कॉस बचेगा, तो यहाँ भी कॉस थीटा का स्क्वायर है, और कॉस ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा का क्यूब आ जाएगा। दोबारा समझाता हूँ, कॉस कटा ये कटा बचा साइन, साइन ऊपर जाके साइन क्यूब बन गया,
साइन कटा, ये कटा, बचा कॉस, कॉस ऊपर जाए कॉस क्यूब बन गया। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ध्यान समझना। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए पी, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। ध्यान से समझो इस बात को। तो पहले अगले पेज पे लिख देते हैं इसको, साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा का क्यूब इक्वल टू लगा लो माइनस साइन थीटा क्यूब माइनस कॉस थीटा का क्यूब अपॉन में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा पहले था फिर साइन बाद में लिखा था। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए माइनस बी, फिर क्या है ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab नहीं है, कहीं पता चले 2ab करके बैठ गए, साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा, ये और ये गया खत्म। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिखो 1 बचा साइन थीटा और कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा, अलग अलग कर दें तो एक बार आ गया 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा, इसको इसके नीचे ले जाओ, इसको इसके नीचे, मतलब अलग अलग डिवाइड करना, इससे इसको डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो। यहाँ क्या है साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, 1 बचा यहाँ। तो यहाँ आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, बोलो का आंसर तो आया नहीं, तो ये आएगा 1 बाय कॉस थीटा, ऐसे कर दो, इंटू 1 बाय साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है सीकेंड थीटा, और 1 बाय कॉस सेकेंड थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है 1 बाय कॉस सेकेंड थीटा प्लस 1। ये हेंस प्रूव्ड हो गया आपका आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, वैसे बड़ा है क्वेश्चन, ईजी तो है बट बड़ा काफ़ी है, तो प्लीज़ एक बार ध्यान से देख लो। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ से स्टार्ट किया है हमने, देख लो यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का प्रॉब्लम आया, 2 प्रॉब्लम आया यहाँ पे, एक तो प्लस माइनस का प्रॉब्लम आया यहाँ पे, फिर आया ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रख लेना ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है। उसके बाद हमने यहाँ फॉर्मूला पुट किया, ये कैंसिल हुआ, ये 1 हो गया वैल्यू, अलग अलग डिवाइड किया, 1 बाय कॉस का 1 बाय साइन किया गया और हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। ओके, ये है हमारा 1 प्लस सीकेन ए, डिवाइड में है सीकेन ए इज इक्वल्स टू में है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। अब इसको देखते हैं कि एक बार तो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, कभी कभार लेफ्ट हैंड साइड भी खोलते हैं और राइट हैंड साइड भी खोलते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या करना है हमने। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है हमने, 1 प्लस सीकेन ए अपॉन में सीकेन ए, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और शेयर भी कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो सीकेन ए क्या होता है, 1 सीकेन ए होता है 1 बाय कॉस ए, और सीकेन ए हो गया 1 बाय कॉस ए, ऐसे। अब यहाँ लेंगे एलसीएम इन दोनों का, 1 और कॉस ए का एलसीएम कितना होगा, कॉस ए होगा, ऑब्वियसली बात है। और यहाँ 1 है तो ये आप बोलोगे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपने सिखाया था इसको कि मल्टीप्लाई कर दो इसको कॉस ए को, तो कॉस ए प्लस 1 और नीचे आ गया है 1 बाय कॉस ए, जो बहुत आसान हो गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, ये हो गया 1 प्लस कॉस ए, डन। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या देख लो भाई, राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब इसी वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, दैट इज साइन स्क्वायर ए, ओके देखो पहले, प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आई होप आपने याद कर लिया होगा, जैसे ही मैं बोलूँ याद करना है वैसे ही याद कर लेना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 2 बार लिखो याद हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर आगे, नीचे आएगा 1 माइनस कॉस ए। अब ऊपर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी डिवाइडेड में 1 माइनस कॉस ए आ गया, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लो, 1 प्लस कॉस ए, राइट हैंड साइड चेक कर लो 1 प्लस कॉस ए, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ऐसे करना है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।